हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश पटेल है और आज हम अपने चैनल पे एक ऐसे लीडर को लेके आए हैं और जिससे आप कुछ सीखेंगे भी और कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जहां से आपको भी एक मौका मिलेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज कुछ जानते हैं ऐसे लीडर से, उनसे ही हम बताएंगे क्योंकि वो आज हमारे बिहार के अंदर बेहतरीन अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं काम में। तो सर से इंट्रोडक्शन कराएंगे आपकी। सो सर, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं सर? और हमारे व्यूवर्स को थोड़ा अपना परिचय बताइएगा कि कहाँ से आप? मैं बिल्कुल बताऊंगा। मेरा नाम है और मैं बिहार से हूँ, गया जिला से। और सर ने हमें एक मौका दिया यहाँ पे कुछ बोलने के लिए अपने चैनल के ऊपर। और मैं बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ बताऊंगा जहाँ तक मुझे समझ में आया है इस इंडस्ट्रीज को लेकर। जैसे सर ने बताया नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर डिस्कशन होगी, तो मैं जहाँ तक इसको समझ पाया हूँ उसको लेकर मैं सर से जवाब, जहाँ पे मैं सर ने सवाल करेंगे मैं उसको दूंगा। और जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अनुसार मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे इंडस्ट्रीज के यह इंडस्ट्री अच्छा है। और सर उसके बारे में सवाल करेंगे, मैं उसका तो चलिए सर, आपसे सवाल मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आज यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए? सर आज के डेट में तो पहले ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है सर, क्योंकि आज के डेट में यूथ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। कारण सर, सबसे पहला कारण क्या है कि मार्केट के अंदर रोजगार नहीं है आज के डेट में। और दूसरी चीज़ें, आज के डेट में लोगों के पास समस्या क्या है, पढ़ाई तो लोग कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर इस प्लेटफॉर्म को करते हैं तो अपने कैरियर को पूरे के पूरे तरीके से यहाँ कंप्लीट करेंगे। आज के डेट में लोग क्या होते हैं, कंप्लीट लाइफ स्टाइल अगर चाहिए तो आज उनको ये नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ वो कर सकते हैं। और आज जहाँ तक हमें समझ में आया कि 67% से ज़्यादा लोग आज भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट को लेकर के देखा जा रहा है सर। तो स्टूडेंट के पास गवर्नमेंट रोजगार दे नहीं रही है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे। तो स्टूडेंट को इसी टाइम पढ़ाई, जैसे 12th में करते हैं लोग, या 12th के बाद जैसे ही लोग सोचते हैं कि 12th के बाद मुझे बाहर जाके काम करना चाहिए, नहीं होता है जॉब वगैरह, या प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए सर। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे अपने पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे आप सफल हो जाए और करियर यहाँ पे आप सेट कर ले। और होता है, मैं एज ए स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाई को पार्ट टाइम देना चाहिए और फुल टाइम इस इंडस्ट्रीज को देना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ, लेकिन सर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं जब हम बात करते हैं लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कि हमें आना चाहिए, तो बहुत सारी यंगेस्ट जो हैं वो कहते हैं कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो उनके लिए क्या ये मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। देखिए क्या होता है, हम लोग कभी कभी गलत सोच लेते हैं। आज पढ़ाई के साथ लोग बहुत कुछ करते हैं, वहाँ पे गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ कुछ काम करने की बातें आती तो गलत सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उस इन्वायरमेंट में काम को लेकर आपको नहीं बताया जाता है। कभी आपको बोला जाता है कि बेसिकली पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन आज के डेट में, पहले होता था ये चीजें, पहले के लोगों का माइंड सेट है ये। आज के डेट में क्या सर कि आज के डेट में आपको सोचना पड़ेगा कि हमें पढ़ाई के साथ कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें आने वाले वक्त में बहुत समस्याएं होने वाली है। तो आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन है, पढ़ाई के साथ लोग ऑनलाइन से घर बैठे पैसा कमा रहे हैं सर। आपको सीखना है, लेकिन हमें उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, हमें अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा। हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, नेटवर्क मार्केटिंग का आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का आ रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को सुनने से इनकार कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सुनते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं सर। तो मतलब सर आपका कहना ये है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पढ़ाई के साथ करना चाहिए। जो लोग कहते हैं यदि उनका पढ़ाई डिस्टरबेंस होती है तो उनके बारे में क्या आपका ओपिनियन है कि जैसे पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारी पढ़ाई डिस्टरबेंस हो जाती है, कभी हम जब काम करते हैं इसमें तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो डिस्टरबेंस होती है, तो मतलब वो पढ़ाई यदि करते हैं और साथ में काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से करियर बनाया सकता है? जैसे आप, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, आपने पढ़ाई के साथ कर रहे हैं, हम भी पढ़ाई के साथ किया पहले, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे करियर बिल्कुल सेफ है? 100% सर, 100% मैं बता दूं, 1000% इसमें गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। बशर्ते उनका माइंड पॉजिटिविटी होना चाहिए उसके अंदर। होता क्या है सर कि बेसिकली हम लोग नेगेटिव पहले ही से सोच लेते हैं, क्योंकि पहले के माइंडसेट कि हम लोग के पहले कुछ नहीं होता था, पढ़ाई तो करो तो पढ़ाई करना है। लेकिन आज का डेट में पूरा बदल गया है जमाना, हिंदुस्तान भी बदल रहा है, हमें भी बदलना पड़ेगा।
आज डिजिटलाइज सब कुछ हो रहा था, हमें भी डिजिटलाइज की तरफ कुछ देखना होगा। और पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें एजुकेशन होता है, मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें नॉलेज मिलता है। लेकिन उस पढ़ाई के बाद हमें क्या मिलता है? उस पढ़ाई के बाद हमें डिग्री मिल जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, हमें आगे का क्वालिफिकेशन करने के लिए हमें पास पैसा नहीं होती है, तो हमें बाहर निकल जाते हैं, अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई आप करिए, और पढ़ाई के साथ साथ आप जो टाइम बर्बाद करते थे खेलने में या फिर दूसरे काम में पहले करते थे, वो काम को आप बर्बाद ना करके आप इस इंडस्ट्रीज को किसी तरीके से किसी इंडस्ट्रीज को आप करें और वहाँ पे आप समय दें, तो आपको वहाँ सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर, सही जो आपने बोला कि हमें पढ़ाई के साथ इसको करना चाहिए। सर एक सवाल और है आपसे कि आप देखते हैं लोगों को कि पहले गवर्नमेंट के पास कोई एक्ट नहीं था इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके, आज गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस आ रही है, तो यूथ को क्या 100% आना चाहिए, अपने करियर लगता है उनको यहाँ पे करना चाहिए नहीं, उसके बारे में क्या ओपिनियंस है आपका? क्योंकि आप भी यूथ ही हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ इसके बारे में। जहाँ तक मुझे अभी पता है इसके बारे में, एक्ट के बारे में 2016 में इसका एक्ट आया था, उसके बाद फिर 2019 में आया और 2022 में भी नया एक्ट आ गया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इसको जी सर, इस चीज़ को सर, कि अमीर बनने का तो अमीर बहुत सारे रास्ते हैं। अमीर इंसान को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ते बिल्कुल सही। गरीब इंसान को अमीर बनने का नेटवर्क मार्केटिंग क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सर यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ नॉलेज मिलती है। नॉलेज किससे मिलती है? अपलाइन और डाउनलाइन, यानी सीनियर्स मिलता है। यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल सपोर्टिंग सिस्टम है सर। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे इसलिए सफल हो जाते हैं, हम लोग बार बार इस चीज को जिक्र करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाए, बिल्कुल सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो अनमेच्योर बच्चा है, जिसको कुछ नहीं पता है कि दुनिया कैसे चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चलता है, उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। किसके माध्यम से? जो ऑलरेडी सफल हो चुका है, वो व्यक्ति गाइड करता है, हर टाइम उसको हर एक चीज बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुम कैसे सफल हो सकते हो। और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पे वर्क करते हैं। काम तो हर जगह पे करना पड़ेगा आपको, इनकम करने के लिए या अपने लाइफ को सेट करने के लिए। यहाँ भी अपने लाइफ को सेट करने के लिए, इनकम करने के लिए आपको छोटी सी क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टअप कर देना है और आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है। यहाँ भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सुन लिए, अब बस लगता है कि यहाँ तो कुछ नहीं होता है, जोड़ना है तभी पैसा आएगा। बिल्कुल बात सही है, जोड़ना है तो पैसा आता है, लेकिन उससे पहले एक और प्रोसेस है, सीखना होता है। बिल्कुल। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को सीखेंगे नहीं सर, तो हम कैसे पैसा आएगा, कैसे लोगों को जोड़ पाएंगे? बिल्कुल। जोड़ना बोलने से नहीं होता है, हमें उसको रियल एजुकेशन देना पड़ता है। आपके साथ तभी लोग जुड़ेंगे जब आप उसे रियल एजुकेशन देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का रियल एजुकेशन दीजिए, कंपनी का रियल एजुकेशन दीजिए, जो उसका प्रोसेस है उसका रियल एजुकेशन दीजिए और उसके ऊपर लगातार आप काम करें। बिल्कुल। जैसे नौकरी करते हैं वैसे ही आप इसके ऊपर काम करें, सफलता निश्चित बिल्कुल और कंप्लीट लाइफ मिलेगा सर। बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट भी अभी एक्ट भी ला रही है और आगे चल के फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपका कहना है, ब्राइट है सर। और बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि हमने भी स्टडी की हुई है। कुछ सवाल और हैं सर। यूथ का अक्सर सवाल ये होता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पार्ट टाइम के रूप में आना चाहिए कि फुल टाइम के रूप में आना चाहिए? सर आज के डेट में मैं समझ गया हूँ सर कि आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल। हमारा माइंडसेट होता है कि हम इसे पार्ट टाइम पहले करेंगे, लेकिन सर आज के मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ सर, साथ में बीए भी कर रहा हूँ सेकंड ईयर, उसके साथ में इसको फुल टाइम करता हूँ। पढ़ाई को मैं पार्ट टाइम कर लिया। बिल्कुल। मुझे समझ में आ गया सर कि पढ़ाई करके हम क्या करेंगे, डिग्री मिल जाएगी। राइट। और आज के डेट में तो आज के डिग्री में डिग्री बहुत मायने नहीं रखता, डिग्री तो ऐसे भी मिल जाता है पैसा अगर आपके पास है तो। और आपके थियोरी जो नॉलेज है आप प्रैक्टिकली करके आप कर सकते हैं कुछ समय देने के बाद। तो उसके साथ हमें मुझे समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम देना और पढ़ाई को पार्ट टाइम देना। बिल्कुल। पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ाई हमको छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को पार्ट टाइम में पढ़ाई ले नॉलेज सकते के हैं। लिए करना है सर। बिल्कुल। और उसके साथ नॉलेज को प्रयोग मार्केटिंग में, क्योंकि यहाँ पे पैसा और कंप्लीट लाइफ मिल रहा है, और जहाँ पे हमें कंप्लीट लाइफ मिला वहाँ वक्त देना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल। जहाँ पे कंप्लीट लाइफ आने का संभावना नहीं है वहाँ पे हमें पूरा वक्त नहीं देने की जरूरत है। तो वहाँ पे आप टाइम दीजिए, उससे सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए और इसको यहाँ यूज करिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बिल्कुल। बहुत जहाँ से आपकी ग्रोथ बन सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपसे लगा आपसे बात करके। बहुत सारे सवाल थे जो हमारे भी अंदर भी डाउट थे, और आप भी एक स्टूडेंट हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी के साथ साथ आपने, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हैं, और आपने देखा कि मेडिकल फील्ड आज कितना बड़ा पैसा है मेडिकल में भी, साथ में तब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं लगातार आप। तो यहाँ पे करियर 100% है, आपका कहना है। और यूथ को
करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल आज और का उसको जो youth पार्ट टाइम के लिए नहीं, फुल टाइम के लिए आना चाहिए। पार्ट टाइम के उसको स्टडी स्टडी अपना करनी करनी चाहिए और फुल टाइम आना चाहिए। और देखिए सर मैं बता दूं इसमें एक और 24 घंटा हर एक व्यक्ति के साथ है। बिल्कुल। फुल टाइम पार्ट टाइम की बात जो कर रहे हैं भैया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पार्ट टाइम का मतलब कि पढ़ाई 1 मिनट करिए 2 मिनट करिए, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। 24 घंटा हर एक व्यक्ति के साथ 6 घंटा आप सोइए, राइट। आप 12 घंटा, उसके बाद 18 घंटा बचता है, Right. 18 घंटा में 4 घंटा आप पढ़ाई करिए। Right. 4 घंटा बहुत बड़ी है टाइम पढ़ाई Right. करने के लिए। Right. हम लोग क्या सोचते हैं कि हम तो दिन भर पढ़ते, दिन भर कोई नहीं पढ़ता कोई है नहीं सर। पढ़ता, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई नहीं 4 पढ़ता घंटा है। आप ध्यान से उसी को पार्ट टाइम में बोल रहा हूँ। बिल्कुल उसी को 4 घंटा अच्छे से आप पढ़िए, और वो पार्ट टाइम बचा, फिर भी आपके पास 12 घंटा बचा, 6 4 10, उसके बाद भी आपके पास बचा करीब 14 घंटा। 14 घंटे को आप क्या कर सकते हैं, 2-4 घंटा अपने दोस्त के साथ एंजॉय करिए, फिर भी आपके पास बचता है 10 घंटा। वो 10 घंटा आप ऐसा जगह पे लगाइए जहाँ से आपका ग्रोथ हो, जहाँ से आपका करियर शिफ्ट हो, जहाँ से आपका करियर बन सके, और वो एक अच्छा रास्ता है छोटा सा अमाउंट लगा के नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल सर, कुछ सवाल, एक और लास्ट सवाल था, क्योंकि आपसे बिल्कुल बहुत सारे सवाल कर लिया मैंने। एक लास्ट सवाल था आपसे, मैं ये जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किन किन लोगों को करना चाहिए? देखिए सर यहाँ पे यूथ पार्टिकुलर तो आपने बता ही दिया, लेकिन आपसे एक सवाल और था कि किन किन को नेटवर्क मार्केटिंग को, ऐसे कौन सा प्रोफेशन और है कि उन जो प्रोफेशन पे ऑलरेडी हैं उनको भी इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? सर मैं बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, इस सवाल से लेकर मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है सर, नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा एक बिजनेस मॉडल है जहाँ पे दुनिया का कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है। क्या बात है सर। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लाइफ स्टाइल है। लोग सोचते हैं कि हम तो नौकरी कर रहे नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी के साथ कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, अगर आप खेती करते हो वो भी व्यक्ति कर सकता है, हाउस वाइफ घर में काम करते हो वो भी कर सकती है। क्या बात। कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी, कोई भी पर्सन हो कर सकता है इसी काम को। क्यों? क्योंकि सर एक दूसरे को सपोर्ट यहाँ पे होता है। आपके सीनियर आपको जितना टाइम, उतना ही टाइम में आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाएंगे और आपको ग्रोथ करवाएंगे। जैसे ही आपको ग्रोथ होता है फुल टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। बशर्ते हमारे अंदर सीखने का एक जुनून होना चाहिए और इसको करने का जुनून होना चाहिए। हम लोग पहले ही नेगेटिव सोच लेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? हम सीनियर से सीखना है और सीख के हम मुझे इम्प्लीमेंट करना है। इसी को तो बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन और काम करके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, कई सवाल थे आपसे, हमें जानकर खुशी हुई और आपके बारे में भी जानकर खुशी हुई है, और बहुत सारे सीखने का भी आपसे मौका मिला। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो आपसे मुलाकात हुई और आपने इस सारे सवालों का हमें जवाब दिया। और सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज आपने, जैसे मैंने कई सवाल किए हैं, आपने देखे हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव मिला सर से, क्योंकि सर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो काम को। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगातार वर्क कर रहे हैं, और ये वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में। और इनके जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं मार्केट में, वो सारे सवाल हमने इनसे डिस्कशन किया है। तो ये सारे डिस्कशन जो उन्होंने जवाब दिया वो बहुत ही एब्सोल्युटली थे, बहुत ही राइट जवाब आपने दिया सर। और आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट हम आपसे वीडियो में मिलेंगे, और जरूर इस वीडियो को आप जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को दबाइए और आगे फॉरवर्ड करिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।